योगी जी के जो दिल्ली में भाषण था योगी जी का, योगी जी के मुंह से सच निकल गया जो सही था। कहने का मतलब आप समझिए कि क्या सही, जैसे कि कानून व्यवस्था वास्तव में ही खराब है, लेकिन क्या योगी जी को यह नहीं पता था कि ये तो गृह मंत्री के हाथ में है, अमित शाह के हाथ में है? तो क्या सच जान पूछ के मौके का योगी जी ने फायदा उठाया और कहीं की भड़ास दिल्ली में उनके मुंह से अमित शाह के खिलाफ निकल गई, या फिर जो सच था वो धोखे में उनके मुंह से निकल गया? उनको टोचन तो केजरीवाल को करना था, लेकिन धोखे में जो सच उनके मुंह से था वो निकल गया। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब में लास्ट तक बने रहें। छोटी सी वीडियो है, अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लें, आपका फर्ज है वो। तो दोस्तों, जैसे बात करते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में रैली थी, प्रचार। जैसे 5 फरवरी को इलेक्शन आ रहे हैं तो सब अपनी अपनी पार्टियों को वो कर रहे हैं, उसी तरह योगी जी आए और उन्होंने अपनी एक जनसभा संबोधित किया और अपनी रैली निकाली और प्रचार किया, भाषण दिया। उस भाषण में 100 ठेकरा तो केजरीवाल के काम गिनतियों पे उन्होंने गिना दी। यानी कहने का मतलब, एक कहा कि जैसे यूपी में 24 घंटा बिजली आती है, दिल्ली में नहीं आती, उसका दिल्ली का क्रेडिट अपने आप को ही पार्टी को दे दिया उन्होंने। ठीक है कि ये इन चीज़ों का ये है, डेशू वगैरह का जो क्रेडिट है सब दूसरों को दे दिया, आप पार्टी को नहीं। यानी जो 14 जब केजरीवाल की सरकार बनी है उससे पहले की बात, दिल्ली में सबको पता है कि 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के कट लगते थे। सबको पता है कि लाइट चली जाती तो पूरी पूरी रात निकल जाती थी और सुबह ड्यूटी पे जाना है। लेकिन रात में आकर इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो वो मन मांगे पैसे मांगता था। लेकिन जब से केजरीवाल आया ना तो रात में लाइट जाती है और पूरी वायरिंग जो है का वो तार फार सब अच्छे और मजबूत क्वालिटी की डाल दिए, जिससे कि लाइट और ट्रांसफार्मर आजकल जलते नजर नहीं आते हैं। आप अगर, मैं सच नहीं कह रहा हूं, तो आप मुझे बताइए अपनी एरिया का कितने ट्रांसफार्मर जल रहे हैं? पहले जो जलते थे धड़ाधड़ आवाज आती थी। तो दोस्तों, इन्वर्टर रखने सबने छोड़ दिए। दूसरी बात, स्टेबलाइजर जो फ्रिज के लिए लगाते थे वो सबने छोड़ दिए। दिल्ली में बात कर रहा हूं मैं। जैसे योगी ने कहा कि यूपी में लेट, यूपी में आज भी खुद हमारा ऑफिस है यूपी में, आज भी लेट जाती है और कई कई घंटे तक नहीं आती है, और दिन में एक बार नहीं जाती है, कम से कम 3-4 बार कट मार जाती है। तो दोस्तों, योगी जी कह रहे हैं यूपी में 24 घंटे लेट है, तो ये जाने करी हुई काम करे हुए पार्टी को उनको वो करना था। लेकिन उसी बीच उनके पास भाषण देते 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 एक मुंह से निकल गया, अमित शाह को उन्होंने रौंद डाला, जो उन्हीं की पार्टी के गृह मंत्री, के दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। यूपी की कानून व्यवस्था देखो, हमने सारे गैंगस्टर को ठोंक दिया, सारों को ऐसा कर दिया, सारों चोर लुचक्कों को हमारे नाम से कांपते, जबकि रेप कांड और गोलीबाजी यूपी में ज्यादा हो रही है। दिल्ली में भी है लेकिन यूपी में ज्यादा है। लेकिन अपनी वहां का जो तारीफ खुद मुंह से करे आदमी, लेकिन दूसरे तारीफ करें उसकी तारीफ होती है, अपने मुंह से तारीफ नहीं की जाती। दिल्ली की तारीफ और लोग करते हैं कि हाँ, दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली है, दिल्ली में पानी बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री, महिलाओं और स्कूलों की अच्छी कंडीशन केजरीवाल के आने के बाद वही है, कॉलेज हॉस्पिटल सब अच्छी कंडीशन केजरीवाल के आने के बाद वही है, बुजुर्गों को बुजुर्ग यात्रा केजरीवाल के बाद वही है, मोहल्ला क्लीनिंग केजरीवाल के आने के बाद वही है सब। तो दोस्तों, ये दूसरे लोग तारीफ कर सकते हैं इस काम की, लेकिन योगी जी और बीजेपी वाले खुद ही अपनी तारीफ कर लेते हैं। कोई तारीफ करे या ना करे लेकिन खुद कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि योगी जी ने बातों बातों में अमित शाह को फंसवा दिया, जिसका क्रेडिट केजरीवाल ने कैश कर लिया तुरंत ही, और केजरीवाल ने बधाई दे दी योगी को कि योगी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ठीक है,
तो योगी जी को ये तो पता ही था कि गृह मंत्री की कानून व्यवस्था है यहाँ पे, और गृह मंत्री भाजपा के हैं। तो क्या योगी जी ने कोई अपनी पुरानी भड़ास दिल्ली में आके निकाल दी अमित शाह पे और उनको फंसा दिया और उन पर बुलवाने का काम कर दिया, या फिर केजरीवाल को टोशन करना था और निकल गया मुंह से सच्चाई? जो सच था दिल्ली में वो निकल गया, जिसको छुपाना था उन्हें। तो दोस्तों, योगी जी की रैली दिल्ली में, जिसमें काफी जोर तोड़ से उन्होंने सवाल आप पार्टी पर भी दागे और अपनी काफी तारीफें की, जबकि यूपी के लोग खुद तारीफ करें तो बात अलग है। तो दोस्तों, जो काम करेगा उसकी तारीफ होती है। क्या केजरीवाल की, आज मैं सरकारी स्कूल के सामने ही खड़ा था, तो मैं उसमें अंदर घुस के देखने में अच्छा लग रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है जब मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने गया था, तो कोनों में, जो कोने होते हैं उनमें मिट्टी के ढेर लग रहे थे। तो मेरी बेटी जो है वहाँ से स्कूल से निकल के भगे आई कि छी डैडी, मैं ऐसे स्कूल में तो पढ़ाई नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ूंगी। तो आज मैंने अंदर घुस के देखा, झांका, तो कुछ अलग ही नज़र आ रहा, जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी साफ़ सफाई से लेके अच्छे सब कुछ दिख रहा है। तो दोस्तों, काम के लिए मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। जिसका खाओ, जो आपके लिए करे, तो उसके नबक हलाल जरूर बनो। क्योंकि अगर तुमको जो मदद कर रहा है, तुमको जो सही दे रहा है, तुमको जो सहूलत दे रहा है, तो अंधभक्त इतने भी मत बनो कि बेवजह किसी के गीत गाए जाओ। जो तुम्हें काम से मतलब है, तुम देश की जनता हो और जनता को चाहिए काम। नेता एक साल में ही अपने 7 पीढ़ी तक का इंतजाम कर लेते हैं, तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। इसलिए तुम उस मंत्री को चुनो, उस पार्टी को चुनो जो तुम्हारे और विषय में सोचती हो, जो जमीन पर तुम्हारे साथ चल सके, जो जमीन पर उतर के सोचती हो, ना कि वो आसमान पर बैठा हुआ बंदा है और उसकी अहंकार से वो चूर हो रहा है। तो ऐसी पार्टी को मत चुनो जो तुम्हारा अंधभक्ति का चश्मा उतारो और अपने फ्यूचर का, आने वाले बच्चों का फ्यूचर का भविष्य देखो और देश की तरफ देखो कि देश कहाँ जा रहा है, क्या देश में महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, और क्या देश पे कर्ज है, और क्या देश की आर्थिक व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है और मौज कौन ले रहा है। ये भी आप देख सकते हो। आपके आंख भी हैं, कान भी हैं, सोचने को दिमाग भी है आपके पास, तो आप ये भी देख सकते हो कि हाँ, कौन मौज ले रहा है, कौन ज़्यादा खर्च कर रहा है, कौन सी पार्टी ज़्यादा खर्चीली है, किसके हर चीज़ में बैनर से लेके एडवर्टाइज से लेके फोटो तस्वीरों से लेके वीडियो से लेके, ये सारे खर्चे जनता की जेब से ही जाते हैं, जनता का ही होता है। ये अपनी जमीन बेच के नहीं लाए थे वो पैसे, जो मेरा और तुम्हारा ही, हमारा जनता का पैसा है। तो ये तुम खुद स्वयं देखे, जनता खुद चुने कि हाँ, कौन हमारा पैसे की बर्बादी कर रहा है और किसके पीछे कर रहा है। कोई अमीरों को दे रहा है, गरीबों को एक पैसा नहीं आ रहा, तो कोई गरीबों को दे रहा है, अमीरों के लिए नहीं कर रहा। तो आप किसको चुनोगे उसमें से? एक पार्टी है अमीर को कर रही है और गरीब के बारे में नहीं सोच रही, एक पार्टी गरीब को दे रही है, चाहे वो किसी बहाने में दे रही हो, वो अमीर के बारे में नहीं सोच रही। तो आप किसको चुनोगे? वोट किसका होता है? अमीर का नहीं होता, गरीब का होता है। अमीर ज्यादा तो निकलते ही नहीं है वोट देने के लिए, तगड़ी धूम में वो नहीं आते। गरीब जाता है झुग्गी से निकल के वोट देने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।